बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। पिछले वीडियो में हमने सगुण निराकार परमात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। आगे भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते परम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं, संक्षेप से कहूँगा। वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वथा एक रूप एक रस रहता है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। आगे विशन्ति यद्यतयो वीतरागा अर्थात जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती अर्थात जिनका उद्देश्य केवल परमात्म तत्व प्राप्ति का है, परमात्म प्राप्ति के सिवा जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं, और जो परमात्म प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मैं तेरे लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से कहूँगा। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हर एक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वह पद अर्थात तत्व किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूँगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा। या इस श्लोक में गौरता से भगवान चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं। जैसे यदक्षरम वेदविंतो वदंती पदों से गृहस्थाश्रम का संकेत है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। विशन्ति यत्तयो वीतरागा पदों से संन्यास और वानप्रस्थाश्रम का संकेत है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती पद से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है। मुक्ति सभी वर्णों और सभी आश्रमों में हो सकती है, क्योंकि मुक्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये वर्ण विशेष या आश्रम विशेष में ही संभव होगी। मुक्ति तो किसी भी वर्ण में किसी भी आश्रम में हो सकती है। इसीलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय दिया था, और अर्जुन क्षत्रिय थे और वे अपने युद्ध रूप कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने उनको उनके कर्तव्य का बोध कराने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया। युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं है। आगे अंतकाल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयमय मनः हृदय निरुध्य च मूर्धन्य अध्यात्मनः प्राणमस्थितो योगधारणम। और भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओमत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्थात इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है।
अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर लें। यहाँ भगवान बताते हैं, जैसे हमने पहले के वीडियो में भी, अंत समय में किस प्रकार भगवत स्मरण से ही भगवत की प्राप्ति संभव है, या अंत समय में प्राणी जिसका चिंतन करता है, जिसका स्मरण करता है, उसी के अनुसार उसकी गति होती है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, तथा अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है इंद्रियों के संयम के लिए कि जो 5 विषय हैं उनको 5 ज्ञानेंद्रियों से, और जो 5 क्रियाएं हैं अर्थात बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग, इन 5 क्रियाओं से जो 5 कर्मेंद्रियां हैं अर्थात वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले, तो इससे इंद्रियां अपने स्थान में ही रहेंगी। कहने का तात्पर्य है कि 5 विषयों से 5 ज्ञानेंद्रियों को हटा लें और 5 क्रियाओं से 5 कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा लें, तो इससे इंद्रियां सदैव संयम में रहेंगी और अपने स्थान में ही रहेंगी। मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे, इससे मन अपने स्थान अर्थात हृदय में ही रहेगा। प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए। इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। आगे भगवान कहते हैं, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम अर्थात प्रणव का मानसिक उच्चारण करे और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करे। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। इस प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ इस श्लोक के अंदर भगवान ने निर्गुण निराकार को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार निर्गुण निराकार का चिंतन करना है जिससे परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति हो सके, उसका वर्णन किया है। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है कि जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। अर्थात जिसका अभ्यास पूर्ण नहीं है उसके लिए निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। इसीलिए भगवान आगे सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात भी बताते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिल सके समय पर। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको औरों से भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।